हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएआर ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। ये लेक्चर 2 होने वाला है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड यूनिट फर्स्ट में। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स, हिस्टामिन सिंथेसिस, रिलीज और उसके रिसेप्टर्स के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो स्नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। लेट्स स्टार्ट नाउ एसएआर ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो बेसिक मोइटी होती है इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट। जो H1 एंटागोनिस्ट ड्रग होते हैं उनमें जो ये बेसिक मोइटी पाई जाती है स्ट्रक्चर में, क्या होता है, टू एराइल एरोमेटिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, 1 एंड 2 एरोमेटिक ग्रुप देखने को मिलेंगे। 2 एरोमेटिक ग्रुप रिंग इज एसेंशियल। ये जितने भी H1 एंटागोनिस्ट है उसमें दो जो है एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। एरोमेटिक रिंग 1 मे बी एराइल एंड हेट्रो एराइल ग्रुप। अब ये जो एरोमेटिक रिंग 1 है मे बी एराइल ग्रुप भी हो सकता है और हेट्रो एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ओके, एरोमेटिक रिंग 2 में एराइल ग्रुप या फिर एराइल मेथाइल ग्रुप हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्स। सेकंड पे है एक्स। एक्स इक्वल टू यहाँ पर ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है। अलग अलग ड्रग्स में अलग अलग यहाँ पर एज एक्स की जगह पे जो है ये कंपाउंड आइटम्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो चेन है, कार्बन चेन। कार्बन चेन की अगर बात करते हैं, इंक्रीज चेन लेंथ टू डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर ये कार्बन चेन को हम इंक्रीज करते हैं इसकी लेंथ को, तो क्या होगा, कंपाउंड की एक्टिविटी जो है डिक्रीज होगी। यहाँ पर एक्सेप्शन है, जैसे कि हम बात करते हैं प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन में अगर कार्बन चेन इंक्रीज करते हैं तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, वो एक एक्सेप्शन है। बाकी ड्रग्स में अगर इंक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है हम बात करते हैं ये हमारा ये नाइट्रोजन टर्मिनल जो है। अगर नाइट्रोजन टर्मिनल की बात करते हैं, यहाँ पर अगर बात करते हैं टर्सरी एमीन मैक्सिमम एक्टिविटी, अगर ये वाला एमीन टर्सरी एमीन है तो वो क्या होगा, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। मे बी पार्ट ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक रिंग में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट। यहाँ पर 4 पार्ट है, एरो 2 एरोमेटिक रिंग, 1 एक्स जिसमें हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन की बात करेंगे, ऐसा कोई एटम्स होगा। नेक्स्ट है कार्बन चेन, इंक्रीज करेंगे तो लेंथ इंक्रीज करेंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं जो टर्सरी एमीन होता है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट। ये क्या था, जनरल स्ट्रक्चर था H1 एंटागोनिस्ट का, जिसमें हमने बात किया। तो सबसे पहले हमने बात किया कि एराइल ग्रुप, जो एरोमेटिक रिंग में बात किया एराइल ग्रुप की, तो एरोमेटिक रिंग 1 में भी फेनाइल और हेट्रो एराइल ग्रुप। यहाँ पर या तो एज एराइल ग्रुप फेनाइल रिंग हो सकती है या फिर हेट्रो एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाइफेनहाइड्रामिन। ये डाइफेनहाइड्रामिन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि ये 2 ग्रुप है, 1 एराइल ग्रुप, 2 एराइल ग्रुप, 2 एराइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब जैसे कि एरोमेटिक रिंग 1 है ये, ठीक है, इसमें क्या है, फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, क्या है, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट अभी हम स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप इस वाले एग्जाम्पल में देखिए ट्राइपेलेनामिन ये ड्रग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है हेट्रो एराइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग 1 में आप देख रहे हैं हेट्रो एराइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ये हेट्रो एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। और दूसरा वाला क्या है, एराइल ग्रुप सिंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो हमने बोला था कि एराइल ग्रुप और हेट्रो एराइल ग्रुप में भी प्रेजेंट, तो यहाँ से देख सकते हैं हेट्रो एराइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या है, ट्राइपेलेनामिन का स्ट्रक्चर है, इससे एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोमेटिक रिंग 2 में अगर चेंजेस आते हैं, मे बी हेट्रो एराइल और एराइल मेथाइल ग्रुप, या तो हेट्रो एराइल ग्रुप हो सकता है या तो एराइल मेथाइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर हम एरोमेटिक रिंग 2 की बात करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में देखिए डाइफेनहाइड्रामिन
जो हमारा एराइल ग्रुप 2 है, इसमें क्या है, ये एराइल ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट अभी यहां पर देखिए, ये जो हमारा डॉक्सिलामिन का स्ट्रक्चर है, इसमें एराइल मेथाइल ग्रुप है। क्या है, एराइल मेथाइल ग्रुप। ये एराइल ग्रुप हो गया और ये क्या है, मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये यहां पर हमने बात किया है एरोमेटिक रिंग 2 में एराइल ग्रुप, हेट्रो एराइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल मेथाइल ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ पर मेथाइल भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनको हम चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, न्यू ड्रग का फॉर्मेशन होगा और एक्टिविटी क्या होगी, इनहेंस होगी। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और OCH3 ग्रुप्स एट पैरा पोजिशन ऑफ एराइल ग्रुप इंक्रीजेस द एक्टिविटी। यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब अगर एराइल ग्रुप के पैरा पोजीशन पे यहाँ पर अटैच होते हैं या तो एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हम एग्जांपल ब्रोमोडाइफेनहाइड्रामीन एंड पायरिलामीन, इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए ब्रोमोडाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। ये क्या है, पैरा पोजीशन पे एराइल ग्रुप में ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो गया, ब्रोमोडाइफेनहाइड्रामीन का फॉर्मेशन हो गया और एज कंपेयर टू डाइफेनहाइड्रामीन इसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके, तो यही होता है हमारा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अलग अलग पोजीशंस पे हम अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करते हैं तो उसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वही चीज हम पढ़ते हैं एसएआर में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द एक्स। एक्स की हमने बात किया था जहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन हो सकता है ऐसा, क्योंकि एसेंशियल होता है फॉर एक्टिविटी के लिए। अगर यहाँ पर बात करते हैं एक्स इक्वल टू एन होता है, एक्स की जगह पे एन होता है तो ट्राइपेलेनामीन का फॉर्मेशन होगा। एक्स की जगह पे ऑक्सीजन रखते हैं तो डाइफेनहाइड्रामीन, टॉक्सिलामीन, एंड एक्स की जगह पे कार्बन रहता है तो फिनाइरामीन, क्लोरफिनाइरामीन एंड ब्रोमोफिनाइरामीन, ये सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, न्यू ड्रग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं एल्किल चेन की। बात किया था जो 2 कार्बन की एल्किल चेन थी। इंक्रीज द एल्किल चेन डिक्रीज द एक्टिविटी, हमने बात किया अगर एल्किल चेन इंक्रीज करेंगे तो एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट एक्सेप्शन है यहाँ पर प्रोमेथाजिन में, अगर कार्बन चेन इंक्रीज करेंगे तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, टर्मिनल नाइट्रोजन की बात करते हैं यहाँ पर। द टर्मिनल नाइट्रोजन आइटम शुड बी टर्सरी एमीन फॉर द मैक्सिमम एक्टिविटी। अगर टर्सरी एमीन प्रेजेंट है तो वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। द टर्मिनल नाइट्रोजन में बी पार्ट ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब ये नाइट्रोजन जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्लोरसाइक्लोजीन एंड क्लेमेस्टिन का एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।